नमस्कार, मैं हूँ अभिनव कुमार सिंह और आज मेरे साथ हैं राजा सिंह राम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गीत-संगीत पर चर्चा करेंगे। जी। गीत-संगीत को हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये हमारे ज़हन के बहुत करीब है। तो सबसे पहले तो अपना खुद के जो संगीत की क्या रुचि है, उसके बारे में बताइए कि कैसा आपका रुझान है? अगर सीजी संगीत की बात करें तो काफ़ी सुरीला संगीत है यहाँ जी, का जी। और काफ़ी म्यूज़िक्स बहुत प्यारे हैं, हुँ। लिरिक्स और इन इन पर लोगों ने अच्छा वर्क किया है। हुँ, शुरू हुँ। से ही हुँ, फ़ोक हुँ। म्यूज़िक बहुत ही प्यारा रहा है, हुँ, हुँ। सीजी संगीत का। हुँ, लता मंगेशकर जी हों या हुँ, कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अच्छा बेहतर किया और इस हुँ, चीज़ को आगे तक लाया, हुँ, ऐसा है और बहुत प्यारा है संगीत हुँ। के बारे में तो कहें। अ अब जैसे है कि यहाँ पर क्या है कि अ, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे थे, जी। ममता चंद्राकर जी हुँ, हैं, हुँ, उनके गीत-संगीत से हुँ, मतलब ऐसा लगा था कि वो हमारे हुँ। ब्लड में आ गए हुँ, हैं हुँ, और उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं था। हुँ, तो बस ये कल्पना रहा था मेरा हुँ, कि अगर यहाँ फ़िल्म जब बने, हुँ, तो वैसे ही आत्मिक कोई गीत-संगीत उसके हुँ, अंदर आ जाए हुँ, और कुछ कमाल कर जाए, हुँ, लोग उस फ़िल्म से जुड़ाव महसूस करें। लेकिन धीरे-धीरे देखा कि सच्चाई की तरफ हुँ, जो कमर्शियल मूवी बन रही थी, जी, उसमें कुछ अलग प्रकार के या तो फ़िल्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गीत बन रहे थे हुँ, या इस तरह के गीत बन रहे थे, हुँ, लेकिन अंततः रिज़ल्ट यही था कि लोग उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे। हुँ, कुछ फ़िल्मों का गीत-संगीत अलग होता था, हुँ, लोग अलग होते थे, हुँ, उनके बीच में कहीं सामंजस्य नहीं होता था जी, और आज भी मुझे लगता है कि नहीं है। हुँ। नहीं, तो थोड़ा-सा क्या होता है कि फ़िल्मी संगीत तो थोड़ा-सा चेंजेस आती ही हैं, हुँ, फ़िल्मी गीत-संगीत और ऐसा नहीं है, आज के दौर में भी काफ़ी अच्छे से गीत-संगीत आ रही है हुँ, और ऐसा आना चाहिए, हुँ, लोग अच्छे ला रहे हैं, हुँ, अच्छे कर रहे हैं। हुँ, पर हाँ, जो कुछ मधुरता होनी चाहिए, हुँ, जो पहले के गानों में लगता था, हुँ, एक एक मधुर हुँ, फीलिंग्स हुँ, रहती थी, हुँ, एक हुँ, मिट्टी से जुड़ाव रहता था हुँ, हुँ। गीत-संगीत का, तो वो थोड़ा-सा कम हुआ है, इसमें कोई शक मुझे ऐसा नहीं। तो आप इसको क्या अपने तरीके से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि चलो ठीक है मतलब अब इसको ग एक गा वो चीज़ को लाया जाए, वो पारंपरिक हुँ, चीज़ों को लाया जाए। हाँ, क्या कैसे सहेजा मतलब जाए? हाँ। तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि गीत-संगीत के मामले में कि अब इस पर क्या होता है लिरिक्स राइटर अच्छा संगीत लिखे, हुँ, जैसे मस्तूरिया जी ने अच्छे गीत लिखे हुँ, हुँ, और इस तरीके से चीज़ों को किया तो वो क्या है कि एक 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 अलग ही भाव उत्पन्न होता है, जैसे हुँ, अरपा परी के धार है, हुँ, तो वो एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है, ऐसे भावप्रद गाने बहुत कम हैं हुँ, और इस तरीके से जब गाने लिखे जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है और हुँ, काफ़ी लोग 1-1 साल, डेढ़-डेढ़ साल तक एक संगीत गाने लिखने के लिए वक़्त देते हैं। यहाँ तो हुँ, एक दिन में कई लोग ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं, जो हुँ, एक दिन में लिख देते हैं। हुँ, हुँ, ख़ैर उनकी अपनी एक थिंक है, लेकिन आज भी हुँ, मैं एक राइटर भी हूँ और मुंबई एसोसिएशन राइटर से भी जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, तो मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो मैं मेरे पास भी अगर कहीं गीत-संगीत लिखने का मन करता है, तो हुँ, मेरे ज़हन में ऐसा सोचता हूँ लिखूँ, हुँ, लिखता भी हूँ, पर ऐसा नहीं है कि तुरंत कंप्लीट हो गए। आज सोच लिया कुछ 2 लाइनें लिख ली, हो हुँ, सकता है 1 साल बाद कभी उसकी ओर ध्यान गया, तो हुँ, अब उसको आगे की ओर कभी सोचा और हुँ। उस तरीके से चीज़ें आई, उसकी मार्मिकता को रखते हुए, तो हमने उस चीज़ को लिखा। कुछ बीच में कुछ फ़िल्में आई थी जी, और उस फ़िल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया जी, कि हमारे फ़िल्मों में छत्तीसगढ़ी परंपरा है, जी, उसमें गीत-संगीत भी उसी तरह के हैं। जी, लेकिन दर्शक उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी, जी। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं खुद अभी जो मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, जी। उसमें गीत-संगीत इतना मतलब गाने हैं उसके अंदर। हुँ, तो कई लोगों ने कहा जब मैं ऐसा नहीं है, मैं मतलब मैंने बोला कि क्या ये सही रहेगा, सूटेबल रहेगा? हुँ, तो आपने भी कहा और जो हमारे कई कलाकारों ने उसको सजेस्ट किया संगीत को, हुँ, काफ़ी अच्छे थे। मैं उन संगीत को यहाँ पर तो नहीं गुनगुना सकता, हुँ, हुँ, पर मैं एक गाना ज़रूर चाहूँगा हुँ, जो बहुत ही प्यारा अपना सोनू भैया ने गाया है। हुँ, हुँ। हुँ। इस गाने का बहुत अच्छा बोल है।
पीरित की रीत गोरी तोला मैं सिखाए दूँ, माया काला कही थे रानी तोला मैं बताए दूँ। झूलना झुलाऊँ मैं हाँ, झूलना झुलाऊँ मैं हाँ पीपर के छाँव पीपर के छाँव बंसी के धुन महारानी चले आवे तै हवो नदिया के तीर माँ पीपर के छाँव पीपर के छाँव बंसी के धुन महारानी चले आवे तै हवो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपका जो गला भी बहुत अच्छा है और धन्यवाद। आपने सही गीत का चयन भी किया था। जी, और ऐसे ही देखिए कि मैं यही चीज़ चाहता था। जी, आज की चर्चा के कारण यही था कि हम यही चाहते थे कि जिस तरह से आपने गाने गाए, जी, जिस तरीके का है तो क्या उसको फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जी। क्या इस विरासत को नहीं लाना चाहिए? क्या इस खुशबू को नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लाना चाहिए क्योंकि ये विरासत सबको नहीं मिलता। हुँ, मैं कुछ खूबसूरत अगर कहा जाए तो मैं राजस्थान को भी मैं मानता हूँ हुँ। क्योंकि एक अलग परिवेश में अलग उनका परिवेश का, एक हाँ। हम म्यूज़िक एक लोग अच्छा कभी शूटिंग में जाते थे तो हुँ, वहाँ का संगीत से वहाँ का भी हाँ। संगीत सुनते थे तो लगता था कि हमको छत्तीसगढ़ याद आ गया। हुँ, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है हुँ, उसमें जो गीत संगीत है ये तन, मन, रंग हर पूजा मतलब कि तीज त्योहार में, हुँ। पूरा तीज त्योहार में हर चीज़ सभी में, में हर चीज़ इस्तेमाल में, होते हर हैं चीज़ में। और बहुत ही एक मार्मिक खुशबू लिए मार्ग में हुए हैं। खुशबू लिए हुए हैं। जी, अब देखिए कि अब जैसे अब उनके बारे में जी, भी चर्चा किए बगैर हुँ, ये अधूरा रहेगा जी, कि यहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं जी, और वो जो रंगमंच कलाकार से हुँ, जो मतलब लोक कला मंच से हैं जी, जी, और बहुत अच्छे-अच्छे गायकी में हैं जी, और उनका बड़ा योगदान है। योगदान बहुत है। हाँ, तो वो उनके बारे में कि मतलब हुँ, उनकी कला संस्कृति के हालाँकि बात करने की वजह नहीं लाजवाब है। जी, ममता तभी आपकी चंद्राकर जी विचारधारा हैं, से ममता सर चंद्राकर जी हैं, अलका चंद्राकर जी हैं। हुँ, एवरीथिंग बहुत सारे ऐसे हुँ, शख्स हैं, हाँ, हाँ। शख्स हैं, जी, जिनका मैं नाम ज़्यादा जानता नहीं, हुँ, बट ऐसा है कि उनके गाने सुनते हैं तो लगता है कि हुँ। बहुत ही बहुत प्यारे बढ़िया, लगता है। बहुत प्यारा गीत। हाँ, तो सराबोर होने वाला जो सराबोर गीत है। होने वाले जी, गीत हैं जी, और जी। बहुत प्यारे गीत-संगीत उन लोगों ने सहेज के रखे हैं और वो एक खुशबू के साथ एक महक है। और फ़िल्म में दरअसल आपने कहा कि फ़िल्म में क्या इसका फ़िल्म में इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन फ़िल्म के यहाँ के जो लोग हैं, वो सिर्फ़ 5% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एक लव स्टोरी के तर्ज पर या हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ यहाँ सीजी में हर चीज़ का एक गाना है, हर हुँ, चीज़ का एक संगीत है, चाहे वो हुँ, भाई-बहन हो या हुँ। माँ-बाप के रिश्ते हों, हर एक संगीत से बंधा हुआ एक एक माया पीड़ित का डोरी है हुँ, हुँ। और इस संगीत का इस्तेमाल देखिए बिल्कुल इतना करना बड़ा चाहिए। कैनवास है, जी, इतना बड़ा लोग हमारे जो पूर्वजों का खजाना जी, है ना? जी, क्या फ़िल्म मेकर को ये लगता है कि ये खजाने को जैसा है, जी, उसी रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए, जी। तो उनकी फ़िल्म प्रभावित हो जाएगी? हुँ, क्या उसको बिल्कुल एक फ़िल्मी अंदाज़ में ही गाने लोगों को पसंद आएगा? क्या लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर पाएँगे, जी। जिसकी वजह से वो नहीं शायद कमर्शियल फ़िल्मों में वो गाने डाल रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हाँ, लोगों को लग रहा है शायद। हुँ, क्या होता है कभी-कभार अपनी क्या चीज़ से अपनी लोग चीज़ पर हमारा भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं, तो हमको भरोसा करना होगा हुँ, और बेहद सुंदरता से हुँ, चलते-चलते एक गीत और मैं जाना ज़रूर गाना चाहूँगा। जब हुँ, मैं मुंबई में रहता था, हुँ, तो मैं अपने दोस्तों को एक गाना सुनाया करता था हुँ, 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 और ये गाना था बहुत प्यारा गाना है, हुँ, हुँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हुँ, 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 और ये संगीत आपके लिए, आप हुँ, सबके लिए। हुँ। फूल झरे हँसी मोती झरे बोले बहना तो ला 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 मारे माया पवन झकोर तरस रही जाए जिया मोर काया पुनवासी माया बड़ा मन मोहना तो रेंगना झूले झूले तो रेंगना झूले झूले तो बहुत बहुत बढ़िया चलते गीत हैं दोस्तों, संगीत अब और इसी सुरीली जो सफ़र कैसा इस लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्य